हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर की 6 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने जो मिक्सचर था उसको डिस्कस किया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था, यानी जो हमारे पास दिया गया विलियन है, उस दिए गए विलियन में जो विलेय है, सॉल्यूट है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के दो मेथड देखे थे। एक क्या था हमारे पास, मास बाई मास परसेंटेज, और दूसरा मेथड क्या था, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आज के इस वीडियो में हम सस्पेंशन और कुछ जो कोलिडियल सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पार्ट 7। व्हाट इज अ सस्पेंशन, यानी जो सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, निलंबन। यानी निलंबन क्या है, मैं जनरल थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन के नेम से भी जानते हैं, ठीक है, या होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल सॉलिड पार्टिकल साइज होगा। यानी उनमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम अपनी नेकेड आइट से नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे हमने इस शुगर को डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो दैट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं उसको, या ट्रू सॉल्यूशन उसमें हम रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास सस्पेंशन और एक होता है हमारे पास कोलोइडियल। सस्पेंशन इज द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, सॉरी, कोलोइडियल। कोलोइडियल इज द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट सॉलिड पार्टिकल साइज के हिसाब से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। तीसरे जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोला हमने, निलंबन, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁻⁶ से क्या होता है, लार्जर पार्टिकल साइज होगा, ठीक है। यानी 1 जो माइक्रोमीटर होगा, माइक्रोमीटर से जो सॉलिड पार्टिकल साइज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सस्पेंशन के अंदर उसको हम रखते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। आप non-homogeneous system like those obtained by group C in activity 2.2 in which solid are dispersed in liquid are called suspension, ठीक है। यहाँ पर इसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। आपको याद रहोगा हमने वहाँ पर चॉक पाउडर बनाया था, ठीक है, या हमने अलग अलग मिल्क बनाया था, तो मिल्क को हमने कोलोइडल के अंदर रखा था। तो चॉक पाउडर किसके अंतर्गत आया था, वहाँ पर सस्पेंशन के अंतर्गत, ठीक है। तो जिसको क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्ड होंगे, घुले हुए रहेंगे किसमें, जो लिक्विड है, गिवन जो लिक्विड है या जो जो सॉल्वेंट है उसमें डिस्पर्ड रहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास सस्पेंशन का एग्जाम्पल बनाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। यहाँ पर हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, डिस्पर्ड फेज, यानी जो सॉलिड पार्टिकल साइज होगा दैट एक्ट एज अ डिस्पर्ड फेज, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। और जो सॉल्वेंट होगा एक्ट एज अ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में इन टर्म्स का यूज किया जाता है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of suspension are visible to the naked eye, ठीक है। हमारे पास क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वो क्या है, यहाँ पर बिगर मॉलिक्यूल है, यानी सॉलिड पार्टिकल साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो क्या होता है, जो गिवन सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होता है, आसानी से डिजोल्व नहीं किया जाता, ठीक है। रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है, उसमें क्या होगा, नीचे अगर हम कुछ जब तक उसको हिलाएंगे तो तब तक क्या होगा, कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे तो वो तब तक घुलते रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। पार्टिकल्स, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल साइज होंगे उनको हम नेकेड आइड से क्या कर सकते हैं, आसानी से देख पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, जो हमारे पास क्या है, निलंबन है, उसकी क्या है, अपने आप में कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म होंगे, तो उसको क्या कर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन, सस्पेंशन सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये क्या अपने आप में हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत इसको प्लेस किया जाता है।
द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल साइज होते हैं वो कितना बताया मैंने, 10⁻⁻⁶ मीटर से ग्रेटर। तो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल साइज क्या थोड़ा सा बिगर है, तो उसको हम नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी अपनी नंगी आंखों से बिना कोई इंस्ट्रूमेंट, यानी जो माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी बिना सहायता से भी क्या कर सकते हैं, हम नेकेड आई से इसको देख पा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पार्ट विजिबल। अगर हम क्या करेंगे किसी सॉल्यूशन में, आगे दिखाया गया होगा, अभी आगे आगे इसके बाद नेक्स्ट में डायग्राम में, तो अगर हम क्या करें इसमें अगर लाइट की बीम डालें, ठीक है, मान लो हमारे पास टॉर्च था, ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, हमें क्या दिखाई देगा, अगर हम उसके जो सॉल्यूशन होगा, मान लो हमारे पास क्या था, एक चॉक पाउडर लिया या हमने सैंड पार्टिकल्स लिए, उसको हमने पानी में डिजोल्व भी किया, उसके बाद हम उसको स्टीर कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद अगर हम उसका पाथ देखेंगे, अगर उसमें टॉर्च की बीम डालेंगे, तो टॉर्च की बीम डालने के बाद क्या होगा, जो उसका पाथ होगा वो हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो लाइट होगी वो क्या हो सकती है, पास हो रही है, विजिबल। ठीक है, पाथ विल बी विजिबल। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, हमारे पास क्या था, जो ट्रू सॉल्यूशन था, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर था, वो क्या अपने आप में एक स्टेबल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा। जबकि जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन क्या है, अपने आप में अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जैसे जब तक हम इसको स्टिर करेंगे, जब तक हम इसको लगातार हिलाएंगे, तो इसमें सॉलिड क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल से क्या होंगे, घुलते रहेंगे, ब्लैक के जो कण होंगे वो क्या होंगे, लगातार घुलते रहेंगे। और जैसे हम उसको घोलना बंद कर दें, मतलब उसको हिलाना बंद कर देंगे, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल साइज होंगे वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसके बेस पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा अपने आप में क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको छानना चाहें तो छान के क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। व्हाट इज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन, अगला टर्म से क्या है हमारे पास, कॉलोइडल। ठीक है, कॉलोइडल विलयन क्या है अपने आप में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होगा वो कितना होगा हमारे पास, 10⁻⁹। ठीक है, कितना बोला हमने, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के इक्विवेलेंट होगा सॉलिड पार्टिकल साइज। तो ये इसका क्या है, सबसे आसान तरीका है जिससे हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। या हायर क्लासेज आओगी 11th-12th में, तो वहां पर आप इसको पढ़ोगे डिटेल में। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। याद रहा आपको, मिल्क और इंक को हमने डिसॉल्व किया था, तो वो वाली एक्टिविटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी जो उसमें क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्वेंट, एक क्या होगा, सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो सॉल्वेंट में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द बॉडी या थ्रू आउट द सॉल्यूशन। Due to the relative smaller size of the particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous। ठीक है, इस मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं हम, होमोजीनियस के अंदर रखते हैं। हालांकि होमोजीनियस के अंदर भी नहीं है, ये हेट्रोजीनियस का ही पार्ट है। हेट्रोजीनियस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक क्या लिखा है, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, और एक क्या बनता है हमारे पास, सस्पेंशन, तो उसके अंदर रखते हैं। बट एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा है तो हम इसी को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, द मिक्सचर अपियर्स टू बी होमोजीनियस। ठीक है, अपने आप में क्या होगा, होमोजीनियस समांगी मिश्रण के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल साइज होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंड होंगे। ठीक है, वो पूरे के पूरे क्या होंगे, उसमें डिजोल्व होंगे। बट एक्चुअली अ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। ठीक है, इसने बोल दिया सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये क्या है, अपने आप में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, मिल्क। उसके अलावा इंक को हम डिजोल्व कर सकते हैं, ब्लड हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गया, तो सब किसके एग्जाम्पल हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन के हैं। सोप सॉल्यूशन हो गया, तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विथ नेकेड आइट। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, बहुत छोटे हैं, तो इनको हम अपनी नग्न आंखों से, नेकेड आइट से नहीं देख पा रहे हैं। हमने कहा दूध, तो दूध में क्या हम पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पाते। या हमारे पास इंक थी, इंक के पार्टिकल देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। सोप सॉल्यूशन है तो वहाँ पर देख पाएंगे। तो ये क्या हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम अपनी नेकेड आइट से नहीं देख पाते। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। एक्टिविटी 2.2 में जो होगा, अगर हम उसमें भी क्या करें, अगर हम लाइट को पास करें तो हमारे पास क्या होगा, जो उसका पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। उसका पाथ क्या होगा हमारे पास,
विजुअल होगा, जिसको हम आसानी से देख पाएंगे। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिंडल एक सेंटेंस थे, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जो हमारे पास क्या था, जो पाथ था वो पाथ क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, ये बीच वाला पाथ क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो लाइट थी उस लाइट को क्या कर दिया, हमने स्कैटर कर दिया, छितरा बितरा दिया। तो जिससे क्या हो रहा है, जो उसका पाथ है वो पाथ क्या हो रहा है, हमें विजिबल हो रहा है कि लाइट कहाँ से जा रही है। इस विलियन में देखोगे, इस सॉल्यूशन में आपको पाथ दिखाई दे रहा है, लाइट का नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जो पाथ है तो पाथ क्या हो रहा है, आसानी से दिखाई दे रहा है। तो इसके बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत ऑब्जर्व किया जाता है। इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, ठीक है। टिंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नेम पे इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होगा ये वाला, यहाँ पर क्या ये इसका पाथ है तो हमें विजिबल हो पा रहा है, ठीक। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, तो ये क्या हमारे पास कोलिडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. हम क्या कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है, जो कोई अंधेरा कमरा है, उसमें अगर सुबह सुबह आपने देखा होगा जो सनलाइट होती है, और सनलाइट अगर कमरे के अंदर आती है तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके बेस पे क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है वो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और किसकी प्रॉपर्टीज है, एक कोलिडियल जो सॉल्यूशन होंगे उनकी अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब रात में कहीं पर धूल, जैसे डीजे की लाइट देखी होगा आपने, डीजे की लाइट भी क्या होती है, जहाँ पर डांस किया जाता है, डीजे का जो फ्लोर है उसमें डांस किया जाता है, तो वहाँ पर अगर धूल मिट्टी उड़ रही है तो जो डीजे की लाइट होती है, वो डीजे की लाइट भी क्या होती है, उसका पाथ भी क्या होता है, हमें दिखाई देता है। तो ये भी क्या अपने हमें इसका जो टिंडल इफेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। या जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या होती है, जैसे फॉरेस्ट घना होगा तो वहाँ पर धूल पार्टिकल जो होते हैं, तो वहाँ पर कोई लाइट एंटर करती है तो वो भी दिखाई देता है। या कहीं पर फॉग होता है तो फॉग के उसमें भी दिखाई देता है। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो क्या होंगे टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। स्मोक इन द एयर, ठीक है, तो इसको हम देख चुके हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। हमारे पास क्या था, कोई डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट अगर क्या होती है एंटर की जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप उसका जो पाथ होता है, आप किसी घने जंगल में जा रहे हैं तो ऊपर आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो आपको एक किरण जैसी नीचे को दिखाई देती है, तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट का पार्ट है, ठीक है। या फिर रात में गाड़ी चल रही है, वहाँ पर सामने से क्या हो रहा है, जो धूल मिट्टी के कण है, ठीक है, तो उसका भी पाथ क्या होता है, हमें दिखाई देता है। तो ये सारे क्या है, टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलोडियल डिस्पर्ड इन एयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिस्ट होती है, धुंध होती है, तो वो क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, पानी की क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें होती है, जो क्या करती हैं, एयर में क्या रहती हैं, डिस्पर्ड रहती हैं, एयर में क्या होंगी, घुली हुई रहती है, छित्र बितराई रहती है। तो वो भी क्या है, हमारे पास टिंडल इफेक्ट का पार्ट है। या घरों में आपने रोशनदान देखा होगा, तो रोशनदान से जो लाइट आती है तो वो भी क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिससे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डेंस फॉरेस्ट का एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जो डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में इस तरह का एक लाइट को क्या किया गया, एंटर किया गया, इस सनलाइट है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर जो बादल जैसे लगे होंगे, कोहरा जैसे लगा रहता है, तो कोहरे में क्या होता है, इसका जो पाथ है वो पाथ क्या होता है, हमें दिखाई देता है। या आपने वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जैसे बादल, कभी बादल लगे रहते हैं या कोहरा वोहरा लगा रहता है, तो उस समय इस तरह का हमें एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है, टिंडल इफेक्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलिडियल एंड ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या आता है, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी जो 70 बिलियन है ट्रू सॉल्यूशन है, और जो हमारे पास क्या है, कोलिडियल सॉल्यूशन है, उसमें उसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा, कोलिडियल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाएगा, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा जो इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, तो इसमें पाथ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इसका पाथ क्या हो रहा है, विजिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास टिंडल इफेक्ट वाला पार्ट है कि हम कैसे इसको दिखा पा रहे हैं।
तो क्या था हमारे पास, क्या कहा था हमने इसको, टिंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको दिया था। जो टिंडल थे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से सिग्मोंडी, ठीक है, सिग्मोंडी सेंट वो है, तो उन्हीं के नेम पे क्या किया है, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारे पास कॉलोइडल की जो और ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।